बुद्ध की अनूठी क्रांति। भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सद्गुरु ओशो के अमृत प्रवचन। एस धम्मो सनातनो। प्रवचन नंबर 61, भाग 1, बुद्ध की अनूठी क्रांति। जब जब भूखे टुकड़े होते, जड़ जड़ता से पापों से, जब जब नभ की गरिमा गिरती, अविवेकी अभिशापों से, जब जब आंखें अंधी होकर अपने पर रोया करती, जब जब मन ही गल जाता है सुलग रहे संतापों से, तब कोई मधुगायन गाता है अस्तो मां सतगमे। जब जब कालिख पुत जाती है दिवाली के माथे पर, दिशा दिशा पर निसी छा जाती है, खो जाती है डगर डगर। गलियां तो लुट जाया करती, सड़कों पर डांके पड़ते, घर घर दीवाला हो जाता नीलाम नगर। तब कोई गायन गाता है तमसोमा ज्योतिर्गमे। जब जीवन मरुथल बन जाता, मर जाता प्यासा प्यासा, अब अनब्याही रह जाती है निर्धन कुंवारी अभिलाषा। लोहे की बेड़ी बन जाते शीशे के कंगन चूड़ी, हाथों से मेहंदी उड़ जाती तज जाती आशा आशा। तब कोई गायन गाता है मृत्योर्मा अमृतम गमे। बुद्ध अनूठे हैं, ध्रुव तारे। तारे तो बहुत, लेकिन ध्रुव तारा एक है। बुद्ध ध्रुव तारे जैसे। उनके साथ मनुष्य की चेतना के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। कृष्ण ने जो कहा वो पहले से कहा जाता रहा था, उसमें नया कुछ भी न था। क्राइस्ट ने जो कहा वो पुराने की ही नई व्याख्या थी। व्याख्या नई थी, लेकिन सत्य पुराने थे, अति प्राचीन थे। महावीर ने जो कहा उसे महावीर के पहले 23 और तीर्थंकर दोहरा चुके थे। जोड़ा, बहुत जोड़ा, लेकिन नए का कोई जन्म न था। बुद्ध के साथ कुछ नए का जन्म हुआ। बुद्ध के साथ एक क्रांति उतरी मनुष्य की चेतना में। उस क्रांति को समझना जरूरी है, तभी हम बुद्ध के वचनों को समझ पाएंगे। ये वचन साधारण नहीं है, ये क्रांति का उद्घोष है। तुम बुद्ध को औरों के साथ मत गिन लेना। हिंदुओं ने बुद्ध को अपने 10 अवतारों में गिना है। बौद्ध भी सोचते हैं कि यह बुद्ध के प्रति बड़ा सम्मान हिंदुओं ने प्रकट किया। मैं नहीं सोचता, क्योंकि बुद्ध को 10 अवतारों में गिनना बुद्ध के ध्रुव तारे पर चोट करनी। बाकी जो हिंदुओं के 9 अवतार हैं, उनमें से किसी ने भी नए को कोई सूत्रपात नहीं दिया है, कोई क्रांति उनसे प्रारंभ नहीं होती। उन्होंने शाश्वत सत्य दोहराए। वे बहुमूल्य पुरुष थे, पर अनूठे नहीं। उनसे परंपरा को बल मिला, लेकिन क्रांति का जन्म नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध को किसी 10 के साथ जोड़ना बुद्ध का अपमान है, सम्मान नहीं। बुद्ध अकेले, न उन जैसा उनके पहले है कोई, न उन जैसा उनके बाद है कोई। उनके अकेलेपन में ही उनकी खूबी है, उनकी विशिष्टता यही है। क्या क्रांति बुद्ध मनुष्य की चेतना में ले आए, समझें। पहली बात, बुद्ध के साथ धर्म ने वैज्ञानिक होने की क्षमता जुटाई। बुद्ध के साथ धर्म वैज्ञानिक हुआ। बुद्ध के साथ विज्ञान की गरिमा धर्म को मिली।
इसलिए यह आकस्मिक नहीं है कि आज विज्ञान के युग में जब राम फीके पड़ गए हैं और क्राइस्ट के पीछे चलने वाले भी औपचारिक ही क्राइस्ट का नाम लेते हैं, महावीर की पूजा भी चलती है, लेकिन बस नाम मात्र को, काम चलाओ। बुद्ध की गरिमा बढ़ती जाती। जैसे जैसे विज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है मनुष्य के आंखों में, वैसे वैसे बुद्ध की गरिमा बढ़ती गई है। बुद्ध की गरिमा एक क्षण को भी घटी नहीं। और तो सत्पुरुष पुराने पड़ गए मालूम पड़ते हैं, बुद्ध ऐसा लगता है कि अब उनका युग आया, या शायद अभी भी नहीं आया है, आने वाला है। पगध्वनि सुनाई पड़ती है कि बुद्ध का युग करीब आ रहा है। चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे बर्टन रसल, चाहे ज्यापाल सात्र, चाहे कार्ल जेस्पर्स, पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी जो क्राइस्ट के सामने झुकने में बेचैनी अनुभव करते हैं, उनके सिर भी बुद्ध के सामने झुक जाते हैं। बर्टन रसल ने लिखा है कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ और ईसाई धारणा में पाला पोसा गया, लेकिन उससे मैंने छुटकारा पा लिया। एक बड़ी अनूठी किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं, और सारे तर्क दिए हैं कि जीसस का व्यक्तित्व अवैज्ञानिक है, इसलिए मैं ईसाई नहीं हो सकता। लेकिन बर्टन रसल ने भी कहा, बुद्ध के साथ बात कुछ और है। बुद्ध को इंकार करना मुश्किल है, क्योंकि बुद्ध ने अवैज्ञानिक कोई बात ही नहीं कही। बुद्ध ने एक शब्द नहीं उच्चारा जिसे तुम तर्क से खंडित कर सको। बुद्ध ने एक बात नहीं कही जो बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरती हो। इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध बुद्धि पर चुक जाते, बुद्ध बुद्धि के पार जाते, लेकिन बुद्धि का सहारा लेकर जाते हैं, बुद्धि के विपरीत नहीं, विरोध में नहीं। यह बुद्ध की पहली क्रांति है। बुद्ध कहते हैं बुद्धि की भी सीढ़ी बना लेंगे, इस पर चढ़ेंगे। सत्य बुद्धि के पार है, लेकिन बुद्धि विरोधी नहीं है, एंटी इंटेलेक्चुअल नहीं है, सुप्रा इंटेलेक्चुअल है। इसलिए बुद्धि को छोड़ने की जरूरत नहीं है सत्य को पाने के लिए। बुद्धि को परिमार्जित, निखारने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। अगर बुद्धि शुद्ध ना हो तो जहर है, शुद्ध हो जाए तो अमृत है। बुद्ध बुद्धिवादी है, यद्यपि उनकी बुद्धि बुद्धि के पार जो है उसकी तरफ इशारा करती। इसलिए कोई बुद्धिवादी बुद्ध को इंकार नहीं कर सकता। बुद्ध ने, जानते हो, भगवान की बात ही नहीं की, ईश्वर की बात ही नहीं की, परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। नहीं कि बुद्ध को पता नहीं है, बुद्ध को पता ना होगा तो किसको पता होगा। लेकिन ये नाम लेना भी अबौद्धिक मालूम पड़ता है, इसका प्रमाण नहीं जुटाया जा सकता। अगर कोई पूछे कहां है ईश्वर, तो कैसे प्रमाण जुटाओगे? तो बुद्ध ईश्वर की बात छोड़ दिए, लेकिन अप्रमाणिक बात कहने की उन्होंने भूल नहीं की। ईश्वर के संबंध में चुप रह गए। ध्यान की बात कही, क्योंकि वे जानते हैं जो ध्यान में उतरेगा वो एक दिन ईश्वर को जान ही लेगा। ईश्वर की बात ही क्या करनी, स्वाद ही ले लेगा, उस दिन डोल जाएगा, उस दिन मस्त हो जाएगा। लेकिन जब तक स्वाद नहीं लिया है तब तक कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर की बात करके ही रुकावट पड़ जाए। तुमने देखा बहुत लोग ईश्वर के कारण ही धार्मिक होने से रुके, क्योंकि ईश्वर में ही भरोसा नहीं आता तो धार्मिक कैसे हो। बुद्ध ने नास्तिक को भी धार्मिक होने का मार्ग खोला। यह अपूर्व क्रांति है। बुद्ध ने कहा नास्तिक हो, ठीक है, भले हो, आओ, क्योंकि ध्यान करने में तो नास्तिक को भी क्या बाधा हो सकती है। और ध्यान रखना, जब बुद्ध कहते हैं ध्यान, तो उनका वही अर्थ नहीं होता जो दूसरों का होता है। जब मीरा कहती है ध्यान, तो उसका अर्थ होता है कृष्ण पर ध्यान, किसी पर ध्यान। जब बुद्ध कहते हैं ध्यान,
तो वो कहते हैं जब तक कोई तुम्हारे चित्त में है तब तक ध्यान ही नहीं, न कृष्ण, न राम, न अल्लाह। जब तक तुम्हारे चित्त में कोई है तब तक चित्त है, तब तक कैसा ध्यान? तो ध्यान का अर्थ है चित्त से शून्य हो जाना, विचार से शून्य हो जाना। किस पर ध्यान? बात ही गलत है। ध्यान एक अवस्था है निर्विचार की। ध्यान एक अवस्था है जब तुम बिल्कुल अकेले हो, एकाकी, अकेला तुम्हारा चैतन्य बचा, निर्विकार, जरा भी बादल न रहे, आकाश बचा, कोरा आकाश, निरभ्र आकाश, तब ध्यान। इस ध्यान को तो नास्तिक भी कर सकता है। इस ध्यान के लिए कोई भी श्रद्धा जरूरी नहीं है। बुद्ध ने एक नया शब्द कहा, शोध। श्रद्धा नहीं, शोध, खोज। श्रद्धा का अर्थ होता है खोजने के पहले मान लो। श्रद्धा का अर्थ होता है मानना पहले, खोजना बाद में। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर पहले मान ही लिया तो खोजोगे कैसे? फिर तो मान्यता ही बाधा बन गई। खोज का तो अर्थ है आंख खाली हो, कोई मान्यता ना हो, न पक्ष न विपक्ष। खोज का तो अर्थ होता है इतना ही बोध हो कि मुझे पता नहीं और मैं पता करना चाहता हूं। तुम अगर आस्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर है, मेरी श्रद्धा है। नास्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। आस्तिक और नास्तिक दोनों श्रद्धालु हैं। एक ईश्वर के होने को मानता है, एक ईश्वर के न होने को। बुद्ध कहते हैं दोनों धार्मिक ना रहे। धार्मिक का तो अर्थ है कि आदमी कहेगा मुझे पता नहीं है, मैं अंधेरे में खड़ा हूं। खोजना है। जब तक खोज ना हो जाए तब तक कैसे कहूं कि ईश्वर है या नहीं है? खोज हो जाएगी पूरी तब कहूंगा। निष्पत्ति तो बाद में आएगी। यही तो विज्ञान की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रक्रिया के ये चरण है: पक्षपात रहितता, धारणा शून्यता, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। लेकिन अवलोकन तो हो ही नहीं सकता अगर तुम पहले से ही मान के चले हो। तब तो तुम वही देखते रहोगे जो तुम देखना चाहते हो। तब तो तुम्हारी आंखें तुम्हें वही दिखाती रहेंगी जो तुम देखना चाहते हो। असंभव है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे बहुत परेशान हो गई। शराब और शराब और शराब, कोई उपाय न दिखे उसे शराब से छुड़ाने का। तो उसे एक सूझ आई। मुल्ला रात लौटता है शराब पी के घर, तब करीब का रास्ता मरघट से होकर गुजरता है। तो रात के नशे में डर इत्यादि तो खो ही जाते हैं। नशे में किसका क्या हो, उसके मरघट है कि क्या, तो वो करीब के रास्ते से घर आता। दिन में तो मरघट से नहीं निकलता, दिन में तो लंबे रास्ते से मधुशाला जाता है। लेकिन रात जब पी चुकता है तो फिर वो कब्रों को ही टकराता हुआ, कब्रों पे ही गिरता हुआ घर लौटता। तो उसे एक सूझ आई पत्नी को कि अब और तो कोई उपाय नहीं है, तो कुछ ये तरकीब की जाए। वो एक रात जाके कब्र के पीछे छिप गई, काला कपड़ा पहन लिया, मुंह पे कालिख लगा ली, भूत बन के छिप गई कि शायद घबरा जाए, डर जाए। तो उसी डर में, घबराहट की हालत में से वचन ले लेना जरूरी। जब मुल्ला वहां से निकला लड़खड़ाता हुआ, तो एकदम से कब्र के ऊपर से छलांग लगा के उसके सामने कूद के खड़ी हो गई। एक क्षण को तो वो चौंका, फिर बोला, अरे। पत्नी खूब जोर से चिल्लाई कि घबरा जाए, मगर बोला, चिल्लाओ करो मत, पहचाने नहीं मैं कौन हूं? मुल्ला ने उससे कहा। तो उसकी पत्नी ने कहा, कौन हो? उसने कहा, मैं हूं मुल्ला नसरुद्दीन और तुम हो मेरे साले। अपनी बहन को भी भूल गए, तुम्हारी बहन से तो मेरी शादी हुई। चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लगा, तो उसने सोचा हो ना हो मेरी पत्नी का भाई है। आओ हाथ मिलाओ और घर चलो, तुम्हारी बहन बड़ी खुश होगी। धारणा पहले से हो,
पहले से एक आकृति मन में हो तो उसी आकृति के सहारे तुम देखोगे। वो चीख पुकार तो पत्नी की पहचानी हुई थी, कई दफे चीख चुकी, पुकार चुकी। इस तरह का विकराल रूप घर में भी रख लेती। घर में पत्नियां बड़ा विकराल रूप रख लेती, इसलिए तो बाहर निकलते वक्त उनको साज समझने में बड़ी देर लग जाती, क्योंकि घर तो वो चंडी होती। तो ये रूप घर देख चुका था कई दफा, पहचाना हुआ रूप था। यद्यपि स्थान नया था, मरघट था, कालक भी लगा ली थी मुंह पर, बाल बिखरा लिए थे, काले कपड़े पहन लिए थे, तो भी फर्क न पड़ा, पहचान गया। तुम्हारी आंख में जब कोई आकृति बसी हो तो तुम उसे खोज ही लोगे। हम वही सुनते हैं जो हमारी धारणा है, हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है। विज्ञान का अनिवार्य चरण है कि तुम निर्धारणा से जाओ। तुम पहले से ख्याल लेके मत जाना, शून्य मन जाओ, नग्न मन जाओ, तो अवलोकन होगा। फिर परीक्षण करो, क्योंकि अवलोकन से कुछ नहीं होता। जो बात पहली दफा समझ में आ गई हो उसे कई तरफ से जांचो परखो, बहुत प्रयोग करो। जब हर प्रयोग में एक ही नतीजा आए और कभी अपवाद ना हो, तब कुछ रास्ता है, तो अनुभव होगा। अनुभव से निष्पत्ति होगी। श्रद्धा बाद में, श्रद्धा पहला कदम नहीं है विज्ञान में। पहला कदम संदेह, अंतिम कदम श्रद्धा। जिसको तुम धर्म कहते हो आमतौर से, उसमें श्रद्धा पहला कदम और संदेह की तो कोई जगह ही नहीं। इसलिए बहुत बुद्धिमान लोगों को मजबूरी में अधार्मिक रहना पड़ता है, क्योंकि ये बात उनकी पकड़ में नहीं आती। संदेह को कहां ले जाएं, है तो है, और अगर परमात्मा ने दिया है संदेह तो उसे काट के कैसे फेंक दें? उसका कोई उपयोग होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं बुद्ध ने अनूठी बात कही। बुद्ध ने कहा संदेह का उपयोग हो सकता है, संदेह को श्रद्धा की सेवा में लगाया जा सकता है। संदेह श्रद्धा के विपरीत नहीं है। संदेह के ही सहारे श्रद्धा खोजी जा सकती, यही तो विज्ञान करता है। संदेह के सहारे श्रद्धा खोजता है, और वैज्ञानिक जब एक निष्पत्ति पर पहुंचता है तो संदेह का कारण ही नहीं रह जाता। सब परीक्षण कर लिए, अवलोकन कर लिया, सब तरह से जांच परख कर ली, ऐसा पाया। तथ्य, धारणा नहीं, तथ्य। बुद्ध का एक नाम है तथागत। उसका अर्थ होता है जो जगत में तथ्य को लाया, जिसके द्वारा जगत में तथ्य आया। इसके पहले कल्पनाएं थी, धारणाएं थी, विश्वास थे। तथागत प्यारा शब्द है, उसके बहुत अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ यह भी होता है, आगत का अर्थ होता है आया, और तथा का अर्थ होता है तथ्य, जिसके द्वारा तथा तथ्य जगत में उतरा। जिसने सत्य को तथ्य के माध्यम से खोजने के लिए कहा, जिसने श्रद्धा की शोध संदेह के द्वारा करने को कहा। यह बड़ी कीमिया है कि हम संदेह का उपयोग श्रद्धा को पाने के लिए कर लें। केसर कस्तूरी नहीं, मैली राख कर सकती है पावन, कनक रजत के जूठे पात्र। तुमने देखा, जूठे पात्र को साफ करना हो, केसर कस्तूरी नहीं, मैली राख कर सकती है पावन, कनक रजत के जूठे पात्र। स्वर्ण और चांदी के बने जूठे पात्रों को साफ करना हो तो राख का सहारा लेना पड़ता है। केसर कस्तूरी से थोड़ी पात्र शुद्ध होते, राख से शुद्ध होते। और राख क्या शुद्ध करेगी तुम कहोगे, राख तो खुद ही शुद्ध नहीं है। ऐसा ही संदेह है, ऊपर से देखोगे राख, लेकिन अगर इसका उपयोग कर लो तो तुम्हारी आत्मा के रजत कनक के पात्र इससे शुद्ध हो जाते। बुद्ध ने संदेह को शुद्धि के लिए उपयोग कर लिया, और कलाकार वही है जो व्यर्थ का भी सार्थक उपयोग कर ले। गुणी वही है
जो कांटे को भी फूल बना ले। काट देना कोई गुण नहीं है, उपयोग कर लेना, सृजनात्मक उपयोग कर लेना गुण है। विज्ञान कहता है निरपेक्ष रहो, कोई अपेक्षा लेके सत्य के पास मत जाओ। आंखें खाली हो ताकि तुम वही देख सको जो है, यथावत तथावत। तुम अगर पहले से ही कुछ मान के चल पड़े हो तो वही देख लोगे, तुम्हारी कल्पना का प्रक्षेपण हो जाएगा। मेरे एक मित्र थे, बूढ़े आदमी थे, अब तो चल बसे, महात्मा भगवान दीन। एक महानगर में कुछ पैसे इकट्ठे करने गए थे, कहीं एक आश्रम बनाते थे। सीधे साधे आदमी थे, बस एक अंडरवियर पहने रहते थे, कभी कभी सर्दी इत्यादि में एक चादर भी डाल लेते थे। वो अंडरवियर पहने वो दुकानों पर गए, किसी ने 4 आने दिए, किसी ने 8 आने दिए, किसी ने रुपया दिया। सांझ जब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नगर है, कुल 20 रुपए इकट्ठे हुए। मैंने कहा आप पागल हो, ये कोई ढंग है? आपको महात्मा होना आता ही नहीं, मुझसे पूछा होता। ये जाने का ढंग ही नहीं। अब 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन जाओ मत, लोगों को भूल जाने दो। उन्होंने कहा क्यों, फिर क्या होगा? मैंने कहा देखेंगे। 4 दिन बीत जाने के बाद अखबार में मैंने खबर दिलवाई कि बड़े महात्मा गांव में आए, महात्मा भगवान दीन। और 4-6 मित्रों को कहा कि जरा डुंडी पीटो, उनकी खबर करो गांव में। फिर 15-20 मित्रों को इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा इनको साथ लेके अब जाएं, उन्हीं दुकानों पे जाना जिनसे 4 आने और 8 आने और 12 आने पाए थे। उन्हीं दुकानों पर गए। वो लोग उठ चरण छुए कि महात्मा जी आइए, बैठिए, बड़ी कृपा। अखबार में पढ़ा कि आप आए। और 20-25 आदमियों की भीड़। जिसने 4 आने दिए थे उसने 500 रुपए दिए, जिसने 8 आने दिए थे उसने 1000 रुपए दिए। जब वो सांझ को लौटे तो 20 रुपए नहीं, 20,000 रुपए इकट्ठे कर लौटे। मैंने पूछा कहो कैसी रही? लोग प्रचार को देते, विज्ञापन को देते, लोग तुम्हें थोड़ी देते कि तुम चले गए अपना अंडरवियर पहन के। 4 आने दे दिए, यही बहुत, तुमसे अंडरवियर नहीं छीन लिया उन लोगों ने। भले लोग, नहीं तो धक्का मार के निकालते अलग और अंडरवियर छीन लेते सो अलग। मगर वो कहने लगे आश्चर्य की बात है कि उन्हीं दुकानों पर गया और बुद्धुओं को यह भी ना दिखाई पड़ा कि मैं पहले 4 आने लेके चला गया हूं। देखता कौन है? वो 4 आने तुम्हें थोड़ी दिए थे, हटाने को दिए थे कि जो भी हो चलो हटो। फुर्सत किसको है? धारणा। जब धारणा हो मन में कि कोई महात्मा है तो फिर महात्मा दिखाई पड़ने लगता है। चोर हो तो चोर दिखाई पड़ने लगता है।